आज जब हम सब अपनी जिंदगी में कई तरह की मुश्किलों से गुजर रहे हैं, कभी मुश्किल हालात तो कभी अपने आसपास के लोगों के बुरे व्यवहार की वजह से परेशानियों से घिर जाते हैं। कभी लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है तो कभी लगता है कि हमें वो नहीं मिला जो हम डिजर्व करते हैं। कभी हमारे बहुत करीबी रिश्ते हमें धोखा दे देते हैं तो कभी दूर दराज के अनजान लोग हमारे साथ बुरा कर देते हैं। ऐसे में समझ नहीं आता कि खुद को सही रास्ते पर कैसे रखें, किससे सीखें हिम्मत ना हारना और किसको देखकर हर हाल में खुद को संभाले रखना सीखें। ऐसे में हमें अपनी जड़ों की तरफ लौटना चाहिए। हमारी माइथोलॉजी के अनमोल खजाने में ऐसे कई हीरे हैं जो न सिर्फ अपनी चमक से हमारी आंखों के आगे छाए अंधेरे को दूर कर सकते हैं बल्कि हमारा हाथ थामकर हमें उजाले की तरफ भी ला सकते हैं। महाभारत हमारी ऐसी ही विरासत है, एक ऐसी किताब जिसमें कई कहानियां एक साथ चलती हैं लेकिन एक दूसरे से ऐसे जुड़ते हुए चलती हैं कि कहीं भी कोई सिरा नहीं छूटता। महाभारत की इस कहानी में ऐसे कई कैरेक्टर्स हैं जो अपने आप में अच्छाई, बुराई, बहादुरी, चालाकी, न्याय और अन्याय के प्रतीक बनकर हमारे दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं। इनमें से कुछ से हम सीखते हैं कि हमें अपने आप को बेहतर इंसान बनाने के लिए क्या करना चाहिए और कुछ हमें सिखाते हैं कि खुद को अच्छा बनाए रखने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। कर्ण महाभारत का एक ऐसा ही कैरेक्टर है। उसके चरित्र में कई रंग हैं। कहीं पर कर्ण बहुत अच्छा और महान नजर आता है तो कहीं पर लगता है कि कर्ण से यहां गलती हुई है। हम सब कर्ण को अपने नजरिए से देखकर और समझकर सही या गलत कह सकते हैं लेकिन उसे नकार नहीं सकते हैं। कर्ण की जिंदगी की शुरुआत बहुत बुरे हालात में हुई लेकिन अपनी लगन और मेहनत के दम पर उसने अपने लिए एक ऐसा मकाम बनाया जो हर किसी के लिए संभव नहीं होता है। इस शो में हम कर्ण को बहुत करीब से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। किस तरह के हालात से गुजरते हुए उसने क्या फैसले किए, बहुत साफ और अच्छे दिल का मालिक होने के बावजूद क्यों कौरवों का साथ दिया और कर्ण की खूबियों से उसकी जिंदगी से हम क्या सीख सकते हैं, उसकी अच्छाइयों को अपनाकर खुद को कैसे और बेहतर बना सकते हैं, ये जानेंगे। तो आइए सुनते हैं इस शो में कर्ण के उन गुणों के बारे में जिनके लिए हमेशा उसे याद किया जाता है, उसकी मिसाल दी जाती है। डॉक्टर अरविंद शर्मा के ऑफिस में आर्यन और देवांश पिछले आधे घंटे से उनका इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर शर्मा ने उन्हें दिन में 2 बजे मिलने का टाइम दिया था लेकिन वो दोनों 1:30 बजे ही उनके ऑफिस पहुंच गए थे क्योंकि उन्होंने सुना था कि डॉक्टर शर्मा बहुत पंक्चुअल हैं। न खुद कहीं 1 मिनट लेट पहुंचते हैं न किसी का लेट आना पसंद करते हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा पीएचडी वाले डॉक्टर हैं, यूनिवर्सिटी में अपने डिपार्टमेंट के हेड हैं और हिंदू माइथोलॉजी की उन्हें बहुत नॉलेज है। रामायण और महाभारत के कैरेक्टर्स पर बेस्ड उनकी कई किताबें पब्लिश भी हो चुकी हैं। आर्यन उनके खास दोस्त का बेटा है और वो और देवांश फिल्म मेकिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। उनके सिलेबस में एक प्रोजेक्ट है जिस पर उन्हें एक फिल्म बनानी है और ये फिल्म किसी माइथोलॉजिकल कैरेक्टर पर बेस्ड होनी चाहिए। देवांश का आइडिया था कि उन्हें महाभारत के एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कर्ण पर यह प्रोजेक्ट करना चाहिए क्योंकि उसे लगता है कि कर्ण को वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जो उस जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को मिलनी चाहिए थी। आर्यन को भी आइडिया पसंद आया और जब उसने अपने पापा से इसका जिक्र किया तो उसके पापा ने तुरंत उसे डॉक्टर शर्मा से मिलने की एडवाइस दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर शर्मा उन्हें कर्ण से रिलेटेड ऐसा बहुत कुछ बता सकते हैं जो उनके प्रोजेक्ट की रिसर्च में बहुत काम आ सकता है। उन्होंने ही डॉक्टर शर्मा को कॉल करके आर्यन और देवांश के लिए मीटिंग फिक्स की थी। इधर घड़ी में 2 बजे और उधर डॉक्टर शर्मा अपने कैबिन में पहुंच गए। उन्होंने बहुत अच्छे से आर्यन और देवांश से बातचीत की, उन्हें चाय कॉफी के लिए पूछा और फिर उनके प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात करने लगे। सब कुछ समझकर उन्होंने कहा कि वो उन दोनों को कर्ण की लाइफ से जुड़े अलग अलग इंसिडेंट्स के जरिए उसके कैरेक्टर के बारे में बताएंगे जिससे उन्हें अपनी फिल्म के लिए काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आर्यन और देवांश को उनका यह तरीका बहुत अच्छा लगा। आर्यन ने डॉक्टर शर्मा से परमिशन लेकर अपने फोन में उनकी बातों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और डॉक्टर शर्मा से सवाल किया, अंकल आप कर्ण के बारे में कुछ बताइए।
आप अपने नजरिए से कर्ण के कैरेक्टर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इस सवाल के जवाब में डॉक्टर शर्मा ने कहा, कर्ण महाभारत का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका भाग्य लिखते वक्त विधाता ने कोई दुख नहीं छोड़ा, कोई परेशानी नहीं छोड़ी। पैदा होने से लेकर आखिरी सांस तक जिसकी जिंदगी मुश्किलों से जूझते, अपमान सहते और अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए बीती, हर तरह से लायक होने के बावजूद जिसे हमेशा खुद को साबित करने के लिए परीक्षाएं देनी पड़ी, लेकिन वही कर्ण इन तमाम बातों के बावजूद अपने कैरेक्टर को इतना मजबूत कर गया कि अधर्मी दुर्योधन का साथ देने के बावजूद भगवान श्री कृष्ण को खुद अपने हाथों कर्ण का अंतिम संस्कार करके उसे मोक्ष देना पड़ा। आज भी जब हमारी माइथोलॉजी के महान कैरेक्टर्स की बात होती है तब उनमें कर्ण का जिक्र जरूर आता है। यह सुनकर आर्यन बोला, अंकल, आखिर ऐसा क्या था कर्ण में जो उसे इतना खास बनाता है? हम कर्ण की जिंदगी से, उसके कैरेक्टर से क्या सीख सकते हैं? उससे इंस्पायर होकर हम अपनी जिंदगी में कौन सी अच्छाइयों को शामिल कर सकते हैं, यह बताइए। यह सुनकर डॉक्टर शर्मा बोले, कर्ण के कैरेक्टर में क्या खास बात थी और हम उससे क्या सीख सकते हैं, उसके लिए मैं तुम्हें उससे जुड़ी कुछ बातें, कुछ कहानियां सुनाऊंगा और फिर उन पर डिस्कशन करेंगे कि हमने क्या सीखा, क्या नया जाना। तो सबसे पहले कर्ण के गुण के बारे में बात करते हैं। यह गुण था अपनी बात पर हर हाल में कायम रहने का, प्रॉमिस निभाने का। महाभारत की लड़ाई से ठीक पहले कुछ ऐसा हुआ था जिससे कर्ण का यह रूप हमें पता चलता है। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास महाभारत का युद्ध टालने गए थे, लेकिन दुर्योधन ने उन्हें बहुत बेइज्जत करके अपने दरबार से लौटा दिया। कर्ण भी उसी दरबार में अपने दोस्त दुर्योधन के साथ मौजूद था। मन ही मन दुखी भी था कि चाहे जो भी हो, दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण के साथ ऐसे पेश नहीं आना चाहिए था। उस वक्त तो वो कुछ नहीं कह पाया, लेकिन अगले दिन श्री कृष्ण के पास गया और अपने दोस्त के बर्ताव की माफी मांगने लगा। बोला कि हे कृष्ण, चाहे मेरा राजपाट ले लीजिए, चाहे मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरे दोस्त दुर्योधन को माफ कर दीजिए। उसने आपके साथ जो किया वो उसे नहीं करना चाहिए था। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। भगवान श्री कृष्ण ये सुनकर जोर से हंसे और बोले, तुम्हारा राज और जान लेकर मैं क्या करूंगा कर्ण? उससे वो नहीं होगा जो मैं चाहता हूं। कृष्ण क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि किसी तरह महाभारत का युद्ध टल जाए, लाखों लोगों का खून ना बहे, दुनिया इस तबाही से बच जाए, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं था। उनकी आखिरी कोशिश भी दुर्योधन ने नाकाम कर दी थी। कृष्ण जानते थे कि अभी भी एक इंसान है जो अगर दुर्योधन का साथ छोड़ दे तो उसकी अक्ल ठिकाने आ सकती है, उसका घमंड टूट सकता है और वो झुक सकता है। वो इंसान कर्ण था, जिसकी वीरता पर दुर्योधन को इतना भरोसा था कि वो सोचता था कि कर्ण के होते हुए पांडव उसे हरा ही नहीं सकते। उसके इस यकीन में सच्चाई भी थी। ये तो कृष्ण भी मानते थे कि जब तक कर्ण दुर्योधन के साथ है तब तक उनकी तमाम कोशिशें बेकार हो सकती हैं। कर्ण को अपनी तरफ मिलाए बिना यह लड़ाई जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला था। कृष्ण जानते थे कि कर्ण प्यार और इज्जत को तरसा हुआ है। सब कुछ होते हुए भी उसने कभी परिवार का सुख नहीं देखा। काबिल होते हुए भी वो इज्जत नहीं पाई जिसका वो हकदार था। उन्होंने कहा, हे कर्ण, अगर तुम वाकई दुर्योधन का भला चाहते हो तो उसका साथ छोड़ दो। मैं तुम्हें पांडवों की तरफ शामिल कर लूंगा, और दरअसल वही तुम्हारी असली जगह भी है, क्योंकि तुम कुंती के बेटे हो। सभी पांडवों में सबसे बड़े, उस परिवार में सबसे ज्यादा प्यार और इज्जत के हकदार भी तुम ही हो। कर्ण ये सुनकर हिल गया, क्योंकि अब तक वो नहीं जानता था कि वो कुंती का बेटा है। कुछ देर तक तो वो एकदम चुप हो गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। दुर्योधन मेरा दोस्त है, मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता। कृष्ण जानते थे कि कर्ण इतनी आसानी से नहीं मानने वाला था, इसीलिए उन्होंने बहुत प्यार से कहा,
कर्ण, दुर्योधन अपने मतलब के लिए तुम्हारा दोस्त है। वो जानता है कि तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, लेकिन पांडव तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारा परिवार है। वो जब तुम्हारा ये सच जान जाएंगे तब बिना किसी शर्त के तुमसे प्यार करेंगे। तुम्हें हर वो रिश्ता वहां मिलेगा जिसके लिए तुम तरसते रहे हो। मां की गोद मिलेगी, भाइयों का अपनापन मिलेगा। इतने बड़े परिवार के सबसे बड़े बेटे होने के नाते इज्जत मिलेगी, और लड़ाई में जीत होने पर राजा भी तुम ही बनोगे। जबकि दुर्योधन का साथ देने पर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें तो उल्टा पाप लगेगा कि तुमने गलत का साथ दिया। इतिहास में तुम्हें भी अधर्मी कहा जाएगा। इसीलिए मेरी बात मानो और अपनों का साथ दो। इसी में सबकी भलाई है। कर्ण ने बहुत ध्यान से भगवान श्री कृष्ण की बात सुनी और कहा, आपकी कही हर बात सही है। आप जो भी कह रहे हैं मेरे भले के लिए ही कह रहे हैं। लेकिन हे श्री कृष्ण, दुनिया की हर खुशी, हर सुख, हर लालच एक तरफ और किसी से किया हुआ वादा एक तरफ। मैंने दुर्योधन से वादा किया है कि मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ूंगा, और अब चाहे कुछ हो जाए, मुझसे मेरा बिछड़ा हुआ परिवार हमेशा के लिए छूटे, मां का प्यार छूटे, भाइयों के खिलाफ जाने और पापी का साथ देने का पाप लगे, नरक मिले, चाहे जो भी हो, मैं किसी हाल में दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा। दुर्योधन जिस भी वजह से मुझे अपना दोस्त मानता हो, मैं बिना किसी शर्त के अपनी आखिरी सांस तक उसका साथ दूंगा। मैं अपनी बात से पलट जाऊंगा तो खुद की नजरों में गिर जाऊंगा। इसीलिए मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर कर्ण वापस चला गया। भगवान श्री कृष्ण मन में सोचते रहे कि चाहे दुर्योधन कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, कर्ण जैसा दोस्त पाकर उसने वो पा लिया है जो बहुत बड़ी तपस्या के बाद भी नहीं मिलता है। कर्ण की जिंदगी से हम भी ये सबक ले सकते हैं कि अगर किसी से कोई प्रॉमिस किया है तो उसे हमेशा निभाना चाहिए। इससे हमारे कैरेक्टर की स्ट्रेंथ पता चलती है, रिश्तों को लेकर हमारा कमिटमेंट पता चलता है, और दूसरों की नजरों में हमारी रिस्पेक्ट भी बढ़ती है और हम पर भरोसा भी बना रहता है। यह किस्सा सुनाकर डॉक्टर शर्मा चुप हुए तो आर्यन बोला, अंकल, कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती के बारे में भी मैंने सुना है, लेकिन डिटेल में नहीं पता। आप इसके बारे में भी प्लीज बताइए ना। और सिर्फ दोस्ती ही क्यों, कर्ण अपने बाकी रिलेशंस में कैसा था? हमने उसके दानी होने के बारे में बहुत सुना है, लेकिन वो कैसा राजा था, कैसा पति था, हम इस बारे में नहीं जानते। आप प्लीज ये भी हमें बताओ ना। उसका उतावलापन देखकर डॉक्टर शर्मा हंस पड़े और बोले, तुम बेफिक्र रहो, जितना मुझे पता है मैं वो सब कुछ तुम्हें बताऊंगा। तो चलो अब सुनते हैं कर्ण ने दुर्योधन के साथ ऐसा क्या किया कि उसकी दोस्ती आज हमारे लिए एक मिसाल बन गई है। अगले एपिसोड में डॉक्टर शर्मा की जबानी दोस्ती की इसी शानदार कहानी को सुनेंगे और कर्ण का एक नया पहलू देखेंगे। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में सुना, डॉक्टर शर्मा ने आर्यन और देवांश को कर्ण की पर्सनालिटी के एक और रूप के बारे में बताने को कहा था। यह रूप था एक दोस्त का, एक सच्चे और अच्छे दोस्त का। तो अब डॉक्टर शर्मा ने कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती के बारे में बताते हुए कहा, कर्ण अपने आप में ऐसी कई खूबियों का मालिक था जो उसे एक महान इंसान बनाती हैं। एक तरफ तो वो बहादुर था और दूसरी तरफ इतना बड़ा दानवीर कि मांगने वाले को अपना सब कुछ दे दे और बदले में कुछ भी न चाहे। पैदा होते ही उसे अपनी मां से अलग होना पड़ा। भरे पूरे परिवार और रिश्तों के होते हुए भी अपनों के लिए तरसना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी उसे उन रिश्तों की कद्र थी जिनसे उसे थोड़ा सा भी प्यार और अपनापन मिला था। ऐसा ही एक रिश्ता था दोस्ती का। अगर सच्ची दोस्ती की कहानियां लिखी जाएं तो कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती का जिक्र किए बिना वो अधूरी मानी जाएंगी। कर्ण जैसा दोस्त मिलना दुर्योधन की सबसे बड़ी खुशकिस्मती थी।
कर्ण ने बिना किसी शर्त के पूरी ईमानदारी से हर कदम पर दुर्योधन का साथ दिया था और इसीलिए दुर्योधन ने भी बदले में कर्ण को बहुत प्यार और इज्जत दी। आज के दौर में जब हर रिश्ता किसी न किसी लालच और उम्मीद की नींव पर टिका है, दोस्ती जैसे रिश्ते को लोग बहुत आसानी से तोड़ देते हैं, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं। ऐसे में कर्ण की जिंदगी से हमें इस रिश्ते को निभाने का सलीका सीखना चाहिए। कर्ण ने हमेशा अपने दोस्त दुर्योधन का भला चाहा था। जब भी दुर्योधन कुछ गलत करता था या करने का प्लान बनाता था, कर्ण हमेशा उसे उसकी गलती का एहसास दिलाता था, उसे गलत करने से रोकता था। जब दुर्योधन ने पांडवों को धोखे से लाख के घर यानी लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की, तब भी कर्ण ने उसे बहुत फटकारा था। जब दुर्योधन ने अपने भाइयों के साथ मिलकर पांडवों की पत्नी द्रौपदी का चीरहरण किया था, तब भी कर्ण को इस बात का बहुत दुख हुआ था और उसने दुर्योधन से कहा भी था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। जब दुर्योधन ने अपने दरबार में शांति का संदेश लेकर पहुंचे भगवान श्री कृष्ण को बेइज्जत किया था, तब भी कर्ण ने इसका विरोध किया था। एक सच्चे दोस्त की यही निशानी होती है कि वो अपने दोस्त की कमियों को दूर करने में उसकी मदद करे, उसे गलत फैसले लेने और गलत रास्तों पर जाने से रोके। हर वक्त आपकी हां में हां मिलाने वाला कभी भी आपका सच्चा दोस्त नहीं हो सकता है। डॉक्टर शर्मा ये कहकर थोड़ा चुप हुए तो इतनी देर में उनका पियून उन तीनों के लिए कॉफी ले आया था। डॉक्टर शर्मा ने आर्यन और देवांश से कहा, अब तुम दोनों कॉफी पियो और अगर कर्ण के इस दोस्त वाले रूप पर कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। इस पर देवांश ने कहा, सर, जैसा कि आपने कहा, कर्ण को अच्छे और बुरे की पूरी समझ थी। वो दुर्योधन को गलत काम ना करने के लिए समझाता भी था, लेकिन फिर उन्हीं गलत कामों के बावजूद वो दुर्योधन के साथ क्यों खड़ा होता था? डॉक्टर शर्मा ने जवाब दिया, क्योंकि दोस्ती का एक उसूल यह भी है कि अगर आपका दोस्त आपके समझाने पर भी खुद को किसी मुसीबत में डाल दे तो आपको उसका साथ देना ही पड़ेगा। आप उसे अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। उससे अग्री न करते हुए भी आपको उसके साथ खड़ा होना ही पड़ेगा। हम भी अगर चाहें तो कर्ण की दोस्ती से सबक लेकर अपने दोस्तों के साथ ऐसा मजबूत रिश्ता बना सकते हैं जो जिंदगी भर हमारे साथ रहे। कहते हैं कि मुश्किल से मुश्किल रास्ता भी तब आसान लगने लगता है जब कोई आपका हाथ पकड़कर चलने वाला साथी आपके साथ होता है। जो लोग ये सोचते हैं कि बिना किसी स्वार्थ के साथ निभाने वाला दोस्त मिलना नामुमकिन है, उन्हें कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती की कहानी जरूर सुननी चाहिए। अगर हम चाहें तो हम भी किसी के लिए ऐसे दोस्त बन सकते हैं और बदले में सच्ची दोस्ती पा सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर शर्मा बोली, अब मैं तुम्हें कर्ण के उस गुण के बारे में बताऊंगा जिसके लिए उसे गलत भी समझा गया है, लेकिन मेरी नजर में वो गलत नहीं था। तुम दोनों भी अपने हिसाब से तय कर सकते हो कि कर्ण सही था या गलत, और ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में। कहते हैं कि हर किसी के पास आपको सिखाने के लिए कुछ ना कुछ होता है, लेकिन कुछ लोग अपने आप में एक पूरी सेल्फ हेल्प बुक की तरह होते हैं। जिस तरह किताब के हर चैप्टर में कुछ नया जानने सीखने को मिलता है, उसी तरह हम कुछ लोगों को जितना अच्छे से जानने समझने लगते हैं उतना ही उनसे सीखने को मिलने लगता है। कर्ण भी ऐसा ही एक कैरेक्टर है। कर्ण को और अच्छे से समझने की इस कोशिश में आर्यन और देवांश को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर शर्मा ने आर्यन और देवांश को कर्ण के कैरेक्टर के एक ऐसे पहलू के बारे में बताना शुरू किया जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है कि कर्ण सही था या गलत। लेकिन इसके बावजूद भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कर्ण का ये गुण उसे बाकी लोगों से अलग और खास बनाता है। डॉक्टर शर्मा ने बताना शुरू किया, कर्ण भगवान सूर्य का अंश था। उसके अंदर तेज और ताकत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन हर बच्चे की तरह वो भी कच्ची मिट्टी की तरह था जिसे सही शेप देने वाले गुरु की जरूरत थी, और कर्ण ने अपने लिए गुरु ढूंढने का जिम्मा खुद ही उठा लिया था। वैसे भी उसके लिए ये काम और करता भी कौन? दुनिया के लिए वो एक रथ चलाने वाले का बेटा था जिसे आगे चलकर अपने पिता की तरह ही रथ चलाना था।
लेकिन कर्ण ने अपने लिए अलग रास्ता चुना। उसे हथियार चलाना सीखना था, खासकर धनुष चलाना, जिसमें वो बहुत टैलेंटेड था। और अगर उसे सही गुरु का साथ मिल जाता तो उसे दुनिया का सबसे अच्छा धनुर्धर यानी धनुष चलाने वाला बनने से कोई नहीं रोक सकता था। उन दिनों गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को शिक्षा दे रहे थे, हथियार चलाने से लेकर हथियार बनाने तक की शिक्षा, राजपाट चलाने से लेकर आसपास के राजाओं से दोस्ती या दुश्मनी निभाने के तौर तरीके भी सिखा रहे थे। कर्ण भी गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और हाथ जोड़कर उनसे कहा कि उसे भी अपना चेला बना ले। लेकिन द्रोणाचार्य ने साफ मना करते हुए कह दिया कि वो सिर्फ राज परिवार के बच्चों को ही सिखाते हैं, कर्ण को नहीं सिखा पाएंगे। कर्ण इस जवाब से निराश तो हुआ लेकिन हताश नहीं हुआ। उसके अंदर सीखने की ललक थी और वो जानता था कि उसके लिए अच्छे गुरु का मिलना कितना जरूरी है। सीखने की इस ललक में कर्ण ने वो किया जिसे हर कोई अपने नजरिए से देखता है। कोई उसे सही मानता है तो कोई गलत। कर्ण ने ऐसा क्या किया अंकल? आर्यन से उसकी क्यूरियोसिटी छिपाई नहीं गई। बताता हूं, डॉक्टर शर्मा ने कहा। कर्ण ने वो किया जो वो ही कर सकता है जो अपने एम के लिए पूरी तरह डेडिकेटेड हो। कर्ण ने गुरु द्रोणाचार्य के भी गुरु भगवान परशुराम को अपना गुरु बनाने की सोची, लेकिन इसमें भी एक रोड़ा था। वो क्या था सर? इस बार देवांश ने पूछा। उन दोनों का इंटरेस्ट देखकर डॉक्टर शर्मा को अच्छा लगा। उन्होंने कहा, रोड़ा यह था कि भगवान परशुराम किसी वजह से सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे और कर्ण ब्राह्मण नहीं था। सीखने की अपनी ललक को पूरा करने के लिए कर्ण ने झूठ का सहारा लिया और खुद को ब्राह्मण का बेटा बताकर भगवान परशुराम का चेला बन गया। कुछ ही दिनों में कर्ण ने खुद को साबित भी कर दिखाया। भगवान परशुराम को पक्का यकीन था कि उसके जैसा धनुष चलाने वाला वीर योद्धा कोई नहीं है। पांडव राजकुमार अर्जुन भी नहीं। फिर क्या हुआ? आर्यन ने पूछा। डॉक्टर शर्मा ने जवाब दिया, झूठ तो आखिर झूठ ही होता है, ज्यादा दिन नहीं टिकता। एक दिन गुरु परशुराम कर्ण की गोद में सर रखकर सो रहे थे। एक बिच्छू जाने कहां से आया और कर्ण की जांग पर काटने लगा। बिच्छू का एक डंक सह पाना भी किसी के बस में नहीं होता, और यहां तो वो बिच्छू कर्ण की जांग को लगातार डसे जा रहा था, लेकिन कर्ण हिला तक नहीं, ताकि उसके गुरु की नींद न खराब हो। जब भगवान परशुराम जागे और उन्होंने कर्ण का हाल देखा तो उन्हें पता चल गया कि कर्ण ने उनसे झूठ बोला है, क्योंकि उनके अनुभव में यह था कि ब्राह्मण चाहे कितना भी साहसी क्यों ना हो, इतना कठोर नहीं हो सकता। उन्होंने कर्ण से उसका सच बताने को कहा और इस बार कर्ण ने बता दिया कि वो कौन था। भगवान परशुराम जानते थे कि बेशक कर्ण की सोच गलत नहीं थी, लेकिन उसने अपने गुरु से झूठ तो बोला ही था। इसीलिए उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया कि ऐन मौके पर वो अपनी विद्या का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अब तुम दोनों ये बताओ कि इस इंसिडेंट से कर्ण से हम क्या सीख सकते हैं, और ये भी बताओ कि यहां पर कर्ण को तुम सही मानते हो या गलत? डॉक्टर शर्मा ने आर्यन और देवांश से पूछा। देवांश ने जवाब दिया, इस इंसिडेंट से हमें कर्ण का डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है। उसने अपने हालात को खुद पर हावी नहीं होने दिया, खुद को इंप्रूव करने के लिए रास्ते तलाशे और अपनी मेहनत और लगन से खुद को साबित भी किया। बेशक उसे इसके लिए झूठ भी बोलना पड़ा, लेकिन मैं इसे गलत नहीं मानता। यह उसकी मजबूरी थी, न कि कोई धोखाधड़ी। बिल्कुल, मैं भी देवांश से अग्री करता हूं, आर्यन ने कहा। हर बच्चे को यह हक मिलना चाहिए कि वो अपने मन की एजुकेशन ले सके, जो सीखना चाहे सीख सके। कर्ण भी बस यही तो चाहता था। जब उसे हर तरफ से मना कर दिया गया, तभी उसने झूठ का सहारा लिया। अगर देखा जाए तो यह उस सोसाइटी का फेलियर था जिसने एक बच्चे को झूठ बोलने पर मजबूर किया। डॉक्टर शर्मा को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आर्यन और देवांश को सिक्के के दोनों पहलुओं को देखने की समझ है। उन्होंने इस लर्निंग को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हुए कहा कि तुम दोनों के जवाब मुझे अच्छे लगे। इसमें कोई शक नहीं कि कर्ण बहुत जुझारू था। उसे हार मानकर चुप बैठना या सब कुछ किस्मत पर छोड़ना नहीं आता था, बल्कि वो अपनी किस्मत बदलने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना जानता था।
हम सबकी जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जब हमें लगता है कि हम जो करना चाहते हैं या बनना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास गाइडेंस नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है और कोई हमारे साथ नहीं है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि रास्ते ढूंढने से मिलते हैं और उन पर चलते हुए कई मुश्किलें भी आती हैं, लेकिन मंजिल उसी को मिलती है जो हार नहीं मानता। एक दरवाजा बंद मिले तो दूसरा दरवाजा तलाशता है। कर्ण ने एकदम यही किया। जब उसे समाज ने अपॉर्चुनिटी नहीं दी तब उसने झूठ का सहारा लिया। ऐसा करते हुए वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहता था, सिर्फ अपने आप को साबित करना चाहता था। इसीलिए कर्ण सही था या गलत, यह हर किसी का अपना नजरिया हो सकता है। हमें तो उससे सीखना है कि कैसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए जान लगा देनी होती है। इसके बाद डॉक्टर शर्मा बोले, अब ऐसा करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मुझे कुछ जरूरी ईमेल्स के जवाब देने हैं, तो तुम दोनों आधे घंटे के लिए यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में कर्ण से रिलेटेड लिटरेचर देखाओ। मैं वहां कॉल करके तुम दोनों के बारे में बता दूंगा। तुम्हारे काम की कोई बुक तुम लेना चाहो तो मेरे नाम से इशू करवा लेना। आर्यन और देवांश ने डॉक्टर शर्मा को थैंक्स कहा और लाइब्रेरी चले गए। अब अगले एपिसोड में डॉक्टर शर्मा कर्ण के एक और रूप से हमें मिलवाएंगे। कहते हैं कि इतिहास हमेशा जीतने वाले लिखते हैं। महाभारत की लड़ाई में पांडव जीते थे और उनसे कई गुना ताकतवर होने के बाद भी कौरव हार गए थे। कौरवों के साथ ऐसे कई योद्धा थे जो अपने आप में ताकत और हिम्मत की मिसाल थे, जो बहुत स्ट्रांग कैरेक्टर वाले थे, लेकिन कौरवों का साथ देने की वजह से उनकी अच्छाइयों को भुला दिया गया। कर्ण भी ऐसा ही एक जांबाज था, जिससे अगर हम सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। डॉक्टर शर्मा ने देवांश और आर्यन को लाइब्रेरी भेजा था, जहां उन दोनों को यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में कर्ण से रिलेटेड एक बहुत अच्छी बुक मिल गई थी। डॉक्टर शर्मा ने उन्हें आधे घंटे बाद लौट आने को कहा था, इसीलिए दोनों ज्यादा देर लाइब्रेरी में नहीं रुक सकते थे। आधा घंटा पूरा होते ही वो दोनों डॉक्टर शर्मा के ऑफिस में लौट आए थे। डॉक्टर शर्मा भी अपना काम निपटाकर उन्हीं दोनों का इंतजार कर रहे थे। देवांश के हाथ में बुक देखकर डॉक्टर शर्मा ने उससे बुक मांगी और टाइटल देखते ही बोले, अच्छी किताब है, तुम्हें इससे काफी कुछ समझ आएगा। अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। ये बताओ, तुम दोनों ने आज तक कर्ण के बारे में सबसे ज्यादा क्या सुना है? डॉक्टर शर्मा ने पूछा। आर्य ने जवाब दिया, मैंने तो हमेशा कर्ण के बारे में सुना है कि वो बहुत दानी था, उससे जिसने जो मांगा उसने वो दिया। देवांश ने भी यही बात दोहराई। उसने कहा, बचपन में मेरी दादी कर्ण की एक कहानी सुनाती थी कि कैसे उसने अपनी हर इंपॉर्टेंट चीज दान कर दी थी। दोनों का जवाब सुनकर डॉक्टर शर्मा बोले, इसमें कोई शक नहीं है कि कर्ण बहुत बड़ा दानी था। उसके पास जब भी कोई कुछ मांगने आया, चाहे छोटी से छोटी चीज हो या बड़ी से बड़ी चीज, कर्ण ने बिना एक भी पल गंवाए वो दान दे दिया। मैं तुम दोनों को कर्ण के दान से जुड़ी एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिससे साबित हो जाएगा कि कर्ण को दानवीर क्यों कहा जाता है। ऐसा नहीं था कि युधिष्ठिर, अर्जुन या बाकी पांडव दान नहीं करते थे। युधिष्ठिर को तो धर्मराज भी कहा जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण दान के मामले में हमेशा कर्ण की ही तारीफ करते थे। इस बात से कभी कभी अर्जुन चिढ़ भी जाते थे। वो भगवान से कहते कि दान तो सभी करते हैं, तो कर्ण के दान में ऐसा क्या खास है जो आप हमेशा उसी के गुणगान करते रहते हैं? इस पर भगवान हंसते हुए कहते, एक दिन तुम्हें खुद इस बात का एहसास हो जाएगा कि मैं क्यों कर्ण को सबसे बड़ा दानी मानता हूं। फिर वो दिन भी जल्दी ही आ गया। एक दिन युधिष्ठिर के पास एक ब्राह्मण आया। उस ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मैं आपके पास बहुत उम्मीद से आया हूं। मैं बहुत नियम कायदे से रहता हूं, रोज चंदन की लकड़ी से हवन करने के बाद ही खाना खाता हूं। पिछले 3 दिन से मुझे कहीं भी चंदन की लकड़ी नहीं मिल रही और मुझे भूखा ही रहना पड़ रहा है। मैं आपके पास आया हूं क्योंकि आप तो सबकी मदद करते हैं। युधिष्ठिर ने तुरंत अपने कर्मचारियों को उस ब्राह्मण के लिए चंदन की लकड़ी लाने को कहा। वो बेचारे सारा शहर छान कर आ गए, लेकिन कहीं लकड़ी नहीं मिली। युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए। आज पहली बार कोई उनके पास से खाली हाथ वापस जा रहा था। कृष्ण ये सब देख रहे थे।
उन्होंने अपनी आवाज में शरारत भरते हुए उस ब्राह्मण से कहा, अगर आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। ब्राह्मण को और क्या चाहिए था, हाथ जोड़कर बोला, आप जिसकी मदद कर दें प्रभु, उसे और क्या चाहिए, बताइए ना महाराज, मुझे ये लकड़ी कहां मिलेगी। भगवान हल्के से मुस्कुराए और बोले, कर्ण के पास मिल जाएगी। ये सुनकर युधिष्ठिर अपने आसन से उठे और हैरान होकर बोले, पूरे शहर में तो कहीं चंदन की लकड़ी है नहीं, कर्ण के पास कहां से आ जाएगी। भगवान उसी शरारती मुस्कान के साथ बोले, चलो चलकर खुद ही देख लो। अब श्री कृष्ण और युधिष्ठिर भी भेष बदलकर उस ब्राह्मण के साथ कर्ण के महल को चल पड़े। वहां जाकर उस ब्राह्मण ने कर्ण से भी यही बात कही जो युधिष्ठिर से कही थी। साथ ही यह भी बताया कि युधिष्ठिर के लोगों को कहीं भी लकड़ी नहीं मिल पाई। कर्ण यह सुनकर मुस्कुराया और बोला, ब्राह्मण देव, हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मेरे महल में कई जगह चंदन की लकड़ी का काम हो रखा है, आपके हवन के लिए वहीं से लकड़ी का इंतजाम हो जाएगा। यह कहकर कर्ण ने अपने नौकरों को महल में जहां भी चंदन की लकड़ी हो उसे वहां से निकाल लाने को कहा। कुछ ही देर में ब्राह्मण के लिए चंदन की लकड़ी का ढेर लग गया, लेकिन इससे कर्ण का महल जगह जगह से खराब हो गया। ब्राह्मण ने हाथ जोड़ते हुए इस बात का दुख जताया तो कर्ण ने बड़े प्यार से कहा, मेरे महल में कोई भी और लकड़ी काम आ सकती है, लेकिन मेरे पास चंदन की लकड़ी होते हुए भी आपको भूखा रहना पड़ता, मेरे लिए इससे बड़ी शर्म की बात भला क्या होती। फिर उसने अपने सैनिकों को लकड़ी लेकर ब्राह्मण के साथ रवाना कर दिया। युधिष्ठिर और श्रीकृष्ण भी लौट आए। वापस आकर जब युधिष्ठिर ने सबको यह किस्सा सुनाया तो अर्जुन समेत सबको यह बात समझ आ गई कि कर्ण के दान में क्या अलग बात है। कहानी सुनकर डॉक्टर शर्मा थोड़ा चुप हुए तो आर्यन बोला, अंकल, क्या आज के टाइम में इस तरह का दान पॉसिबल है? डॉक्टर शर्मा बोले, कोई भी काम टाइम के अकॉर्डिंग पॉसिबल या इम्पॉसिबल नहीं होता है, यह तो इंसान की नीयत पर डिपेंड करता है। आज भी कई लोग हैं जो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना अपना नाम तक बताए अपना सब कुछ दूसरों को दे देते हैं। हम में से कोई भी अगर चाहे तो कर्ण की जिंदगी से यह सबक सीख सकता है कि अगर किसी ने आपके आगे हाथ फैलाया है, कुछ मांगा है, तो उसे निराश नहीं करना चाहिए। बस वो चीज आपके बस में होनी चाहिए। हमारा समाज ऐसे ही एक दूसरे के सहारे से आगे बढ़ता आया है। सिर्फ अपने दम पर सब कुछ कोई भी नहीं कर सकता है। आपने कितनी अच्छी बात कही सर, देवांश ने कहा। अगर ये बात हम सब समझ जाएं और इसे अपनी जिंदगी में उतार लें तो दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी, नहीं? हां, ये बात तो तुमने बहुत अच्छी कही। कर्ण जैसे महान कैरेक्टर्स उन कामों को करके गए हैं जो हमें सुनने में इम्पॉसिबल लगते हैं, लेकिन जब हम उनके बारे में जानने लगते हैं तब लगता है कि जब वो ऐसा कर सकते थे तो हम क्यों नहीं कर सकते। अब मैं तुम्हें कर्ण से जुड़ी ऐसी ही एक और बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक? उन्होंने दोनों से पूछा, कर्ण से जुड़ी ऐसी कौन सी बात डॉक्टर शर्मा बताने वाले थे? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। कर्ण जैसे कैरेक्टर सिर्फ कहानियां सुनने सुनाने के लिए नहीं होते हैं। उनकी जिंदगी को करीब से जानकर हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बदल सकते हैं। अपने हालात का रोना रोते हुए जब हम किस्मत को या किसी और को अपनी नाकामयाबी का दोष देते हैं, तब कर्ण का कैरेक्टर हमें सिखाता है कि अगर हम चाहें तो कैसे भी हालात से खुद को उबार सकते हैं और अपने लिए वो जगह बना सकते हैं जो हम डिजर्व करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के एंड में सुना कि डॉक्टर शर्मा आर्यन और देवांश को कर्ण की पर्सनालिटी के एक और पहलू से मिलवाने वाले थे। तो आइए उन दोनों के साथ हम भी मिलते हैं कर्ण के इस एकदम अलग रूप से। डॉक्टर शर्मा ने आर्यन और देवांश को कर्ण के कैरेक्टर के एक और पहलू के बारे में बताते हुए कहा, कर्ण के बारे में ये तो हम सभी जानते हैं कि वो बहुत वीर था, धनुष चलाने में उसका कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि कर्ण ने किन मुश्किलों से गुजरते हुए खुद को इस मकाम तक पहुंचाया। उसके लिए कुछ भी आसान नहीं था, लेकिन वो अपने आप को लेकर क्लियर था, जानता था कि उसे क्या हासिल करना है और उसने बहुत मेहनत करके खुद को साबित भी किया। यह सुनकर आर्यन बोला, अंकल, अर्जुन और कर्ण में हमेशा एक कंपटीशन रहता था कि कौन धनुष विद्या में ज्यादा एक्सपर्ट है।
आपके ख्याल से कौन बड़ा एक्सपर्ट था, कर्ण या अर्जुन? डॉक्टर शर्मा ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, सवाल यह नहीं है कि कौन बेस्ट था, क्योंकि अर्जुन को जिस तरह की प्रिविलेज और मौके मिले थे, कर्ण को नहीं मिले थे। उसे तो गुरु पाने के लिए भी झूठ बोलना पड़ा था और श्राप भी मिला कि ऐन वक्त पर वो अपनी विद्या भूल जाएगा। लेकिन इस सब के बावजूद भी कर्ण ने खुद को इस लायक बनाया कि उस वक्त के बेस्ट यानी अर्जुन से उसे कंपेयर किया जाता था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ होते हुए भी खुले दिल से कर्ण की तारीफ करते थे और पांडवों को हमेशा कर्ण से सीखने को कहते थे। वो अपने काम में कितना माहिर था, इसका एक एग्जाम्पल मैं तुम दोनों को सुनाता हूं। महाभारत का युद्ध चल रहा था। दोनों तरफ से एक महारथी लड़ रहे थे। कोई आमने सामने की लड़ाई में एक्सपर्ट था तो कोई चक्रव्यूह बनाकर दुश्मन को हराने में माहिर था। ऐसा लगता था कि यह लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि दोनों तरफ से लड़ने वाले हार मानने वाले नहीं थे। इस युद्ध में सबसे दिलचस्प लड़ाई कर्ण और अर्जुन के बीच थी। दोनों ही महान वीर थे। धनुष चलाने में दोनों का कोई जवाब नहीं था। अर्जुन के रथ के सारथी खुद भगवान श्री कृष्ण थे और हनुमान जी उसके रथ के ऊपर लगे झंडे में विराजमान थे। ऐसे में अर्जुन को हरा पाना नामुमकिन था। लेकिन कर्ण ने भी नामुमकिन जैसा शब्द सुना ही नहीं था। उसके मन में बस एक ही धुन सवार थी कि मुझे किसी भी तरह अर्जुन को हराना है, और उसे खुद पर पूरा यकीन भी था कि मैं ये कर सकता हूं। कर्ण एक तीर चलाता और अर्जुन का रथ 2 कदम पीछे हो जाता। अर्जुन एक तीर चलाता और कर्ण का रथ कई मील पीछे चला जाता। लेकिन कर्ण फिर लौट आता और फिर पूरी ताकत लगाकर तीर चलाने लगता। इधर अर्जुन को बार बार एक बात का एहसास हो रहा था कि जब भी कर्ण का तीर आता और उसका रथ 2 कदम पीछे जाता तो भगवान श्री कृष्ण के मुंह से निकलता, वाह कर्ण वाह, तुम कमाल हो। लेकिन जब अर्जुन कर्ण के रथ को कई मील पीछे धकेल देता तब भगवान चुप रहते। यह सिलसिला पूरे दिन भर चलता रहा और अर्जुन को चिढ़ मचने लगी थी। उस वक्त में शाम ढलने पर लड़ाई रुक जाया करती थी। दोनों तरफ के सिपाही रात भर आराम करते थे और सुबह फिर लड़ाई शुरू हो जाती थी। रात को जब भगवान श्री कृष्ण आराम कर रहे थे तब अर्जुन उनके पास आया और बोला, हे श्री कृष्ण, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। भगवान जानते थे कि अर्जुन को क्या बात करनी है, लेकिन फिर भी अनजान बनते हुए बोले, बोलो अर्जुन, क्या बात है? अर्जुन ने कहा, आज दिन भर में आपकी एक बात से बहुत हैरान हुआ। मेरा एक तीर कर्ण को नजरों से ओझल कर देता था, लेकिन आप कुछ नहीं कहते थे। लेकिन जब कर्ण मेरे रथ को 2 कदम पीछे धकेल देता था तब आप बार बार वाह वाह करते नहीं थकते थे। मैं यही जानना चाह रहा था कि आप ऐसा क्यों कर रहे थे? भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए बोले कि तुम्हारे रथ के झंडे पर खुद रुद्र के अवतार महाबली हनुमान सवार है। मैं अपने साथ तीनों लोकों को लेकर तुम्हारे रथ पर सारथी बनकर बैठा रहता हूं। इसके बावजूद भी अगर कर्ण हमारे रथ को 2 कदम भी पीछे धकेल पा रहा है तो इस दुनिया में उससे बड़ा वीर कोई नहीं हो सकता है। अगर तुम्हारे साथ हम ना हो तो कर्ण तुम्हारे रथ को एक ही तीर में चकनाचूर कर सकता है। अर्जुन को यह बात समझ आ गई थी। उसने भगवान से अपने घमंड के लिए माफी मांग ली। कर्ण की जिंदगी से जुड़ी इस घटना को सुनाने के बाद डॉक्टर शर्मा बोले, अब मैं तुम दोनों को इस इंसिडेंट से जुड़ा अपना नजरिया बताता हूं, फिर तुम दोनों अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझसे डिस्कस कर सकते हो। मेरा मानना है कि कर्ण की जिंदगी से हमें यह सबक भी सीखना चाहिए कि हम जो भी काम करें उसे पूरे मन और लगन से करें, ताकि हम उसमें बेस्ट बन सके, ऐसे बन सके कि हमारे अपोनेंट्स भी पीठ पीछे हमारी तारीफ करें। कर्ण ने उसे जो भी मौका मिला उसका फायदा उठाया और खुद को पूरी तरह से अपने एम के लिए झोंक दिया। यही वजह है कि भगवान श्री कृष्ण भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। अपनी बात खत्म करके उन्होंने आर्यन और देवांश से पूछा, अब तुम लोग बताओ, तुम्हें इस घटना से क्या लर्निंग मिली? आर्यन ने जवाब दिया, मुझे भी बिल्कुल यही बात समझ आई है। हमारी एज में हमें यह लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं और कई बार हम बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश भी करते हैं, जिससे हम कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते हैं।
कई बार ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जो हमारी स्ट्रेंथ है वही हमारी वीकनेस भी बन जाती है। इसीलिए कर्ण से सीखते हुए हमें अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करते हुए उसमें इतनी एक्सपर्टीज हासिल कर लेनी चाहिए कि हम उसमें बेस्ट बन सके। देवांश ने भी आर्यन की बात से एग्री करते हुए कहा, बिल्कुल, 2 नावों की सवारी से अच्छा अपनी एक फील्ड चुनकर उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी चाहिए। कर्ण ने अपनी एक स्ट्रेंथ को पहचानते हुए उस पर काम किया और खुद को इस लेवल पर पहुंचा दिया कि खुद भगवान को भी उसकी तारीफ करनी पड़ी। उसके आंसर से खुश होकर डॉक्टर शर्मा ने कहा, बहुत सही कहा तुम दोनों ने। अब मैं तुम्हें कर्ण के एक और रूप से मिलवाता हूं जो एकदम अलग और बहुत कुछ सिखाने वाला होगा। क्या था कर्ण का ये रूप, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। कर्ण के बारे में बातें करते हुए डॉक्टर शर्मा आर्यन और देवांश को भी परख रहे थे। उनकी तो सारी जिंदगी इसी एज के बच्चों को पढ़ाते हुए बीती थी और अब उन्हें यह समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगता कि कौन सा बच्चा वाकई किसी बात को जानने या समझने में इंटरेस्टेड है और कौन सा बस खाना पूर्ति कर रहा है। इन दोनों से बातें करते हुए उन्हें समझ आ गया था कि ये दोनों अपने प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सीरियस हैं। ऐसे में डॉक्टर शर्मा को महसूस हो रहा था कि जितना हो सके उन्हें इन दोनों की हेल्प करनी चाहिए। यही सब सोचते हुए उन्होंने आर्यन और देवांश से पूछा, अब तुम दोनों मुझे एक बात बताओ कि किसी भी इंसान की पर्सनालिटी पर सबसे ज्यादा असर किस बात का पड़ता है। आर्यन ने यह सवाल सुनकर कुछ देर सोचते हुए कहा, अंकल, मुझे तो लगता है कि किसी भी इंसान पर उसके आसपास के माहौल का बहुत असर पड़ता है, उसी से उसकी पर्सनालिटी बनती है। ओके, डॉक्टर शर्मा ने कहा। फिर उन्होंने देवांश से पूछा, अब तुम बताओ देवांश, तुम्हें क्या लगता है। देवांश ने जवाब दिया, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि किसी भी इंसान पर उसके आसपास रहने वाले लोगों और फैमिली का ही सबसे ज्यादा असर पड़ता है। डॉक्टर शर्मा ने कहा, बहुत अच्छा, तुम दोनों का सोशल ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है। बच्चा जब पैदा होता है तब वो एक कोरी स्लेट जैसा होता है। अपने आसपास के लोगों को यानी अपनी क्लोज फैमिली, अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को देखते हुए ही वो सब कुछ सीखता है और फिर धीरे धीरे इन्हीं लर्निंग्स को जोड़कर उसकी खुद की एक पर्सनालिटी बन जाती है। जब हम कर्ण की पर्सनालिटी को एनालाइज कर रहे हैं तब हमें उन फैक्टर्स के बारे में भी सोचना चाहिए जिनसे मिलकर उसकी पर्सनालिटी बनी थी। उन्होंने आगे कहा, कर्ण की जिंदगी की शुरुआत बहुत खराब रही। सूर्य का बेटा होने के बावजूद उसकी मां कुंती को समाज के डर की वजह से उसे किस्मत के भरोसे छोड़ना पड़ा था, क्योंकि तब कुंती की शादी नहीं हुई थी। कौरव राजा धृतराष्ट्र के सारथी यानी रथ चलाने वाले, जिसका नाम अधिरथ था, उसे कर्ण नदी में लावारिस मिल गया था। वो कर्ण को घर ले गया और उसकी पत्नी राधा को लगा जैसे भगवान ने उन्हें औलाद का तोहफा दे दिया है। अधिरथ और राधा ने कर्ण को बहुत प्यार दिया, उसकी परवरिश बहुत अच्छे ढंग से की। वो दोनों नहीं जानते थे कि कर्ण के असली मां बाप कौन है, लेकिन इतना जरूर जानते थे कि कर्ण कोई साधारण बच्चा नहीं था, इसीलिए उन्होंने उसे पालने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इस तरह की परवरिश की ही वजह से कर्ण का कॉन्फिडेंस, उसका टैलेंट अलग ही नजर आता था। उसने अपनी लाइफ में हमेशा अपने रिलेशंस को बहुत इंपॉर्टेंस दी। उसने उसे पालने वाले मां बाप यानी अधिरथ और राधा को बहुत प्यार और रिस्पेक्ट दी। राधा से वो इतना प्यार करता था कि उसे राधेय यानी राधा का बेटा इस नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण तो उसे राधेय कहकर ही बुलाते थे। कर्ण ने हमेशा अपने रिलेशंस को खुद से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, चाहे दोस्ती का रिश्ता रहा हो या अपने गुरु से उसका रिश्ता। उसने हमेशा पूरी ईमानदारी और डेडिकेशन के साथ उन्हें निभाया। जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी तब कुंती एक मजबूर मां की तरह कर्ण के पास अपने बच्चों की जान की भीख मांगने आई थी। कुंती जानती थी कि कर्ण ही वो अकेला योद्धा है जो उनके 5 बच्चों को हरा भी सकता है और मार भी सकता है। एक मां के लिए इससे बड़ा डर क्या होता। इसीलिए कुंती कर्ण के पास गई और उससे कहा कि वो पांडवों को न मारने का वचन दे। कर्ण चाहता तो कुंती को खाली हाथ लौटा सकता था,
चाहता तो उन्हें खूब भली बुरी सुना सकता था, और उसके पास ऐसा करने की वजह भी थी। कुंती ने उसे जिस तरह से त्याग दिया था, उसे जानने के बाद कर्ण को कुंती के साथ अच्छा व्यवहार करने का कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन उसने अपने मन की शिकायतों को अपने बिहेवियर पर हावी नहीं होने दिया। उसने कुंती से बहुत तमीज से बात की और उससे वादा भी किया कि अर्जुन के अलावा उसके चारों बच्चों को वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अर्जुन के लिए कर्ण पहले से ही कसम खा चुका था कि वो उसे अपने हाथों से ही मारेगा, इसीलिए वो अपनी कसम से हट नहीं सकता था। कर्ण की 2 पत्नियां थीं, वृषाली और सुप्रिया। अपनी पत्नियों के साथ भी कर्ण का बहुत अच्छा रिश्ता था। दोनों पत्नियों से उसके 6 बेटे थे। महाभारत में जिक्र आता है कि जब कर्ण की मौत हुई तो उसकी बड़ी पत्नी वृषाली उसकी चिता के साथ ही सती हो गई थी। कुल मिलाकर कर्ण के सारे रिश्ते बहुत अच्छे थे। उसने कभी भी अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते नहीं बनाए, और जो भी उससे जुड़ा उसने उसका साथ दिया। आजकल जब कोई किसी से बिना स्वार्थ के बात तक नहीं करता है, तब हमें कर्ण की जिंदगी से यह सीख लेनी चाहिए कि रिश्तों को कैसे निभाया जाए। रिश्ता चाहे कोई भी हो, उसकी नींव तभी मजबूत होती है जब उसे प्यार और इज्जत से सींचा जाए। बिना किसी स्वार्थ के अपने रिश्तों को वक्त देने वाले लोग ही सही मायने में रिश्ते निभाना जानते हैं। कर्ण ने यही किया। ये नहीं सोचा कि सामने वाले ने उसके साथ क्या किया था। उसने अपनी तरफ से हमेशा अपना बेस्ट दिया। इसी वजह से आज लोग उसे मानते हैं, उसकी मिसाल देते हैं। डॉक्टर शर्मा अपनी बात कहकर चुप हुए तो देवांश ने कहा, सर, आपने हमें कर्ण के बारे में कितनी सारी बातें बता दी, उसके कैरेक्टर के इतने अनछुए पहलुओं को दिखाया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। डॉक्टर शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो कर्ण के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें कर्ण के बारे में कुछ और भी बातें बताऊंगा। तो अगले एपिसोड में हम सुनेंगे डॉक्टर शर्मा से कर्ण के बारे में कुछ और नई बातें। कर्ण को और गहराई से जानने, समझने और उससे सीखने की इस जर्नी में देवांश और आर्यन के साथ हम भी अगले पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। इस सफर में ऐसी कई सुनी अनसुनी बातें हैं, किस्से हैं जो हमें कर्ण के और करीब लेकर जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं ऐसी ही एक और नई बात, एक और नया किस्सा, और जानते हैं कर्ण को थोड़ा और करीब से। डॉक्टर शर्मा ने आर्यन और देवांश से कहा, अब मैं तुम्हें कर्ण की पर्सनालिटी के एक और पहलू से मिलवाता हूं, जिससे अगर हम चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। जी अंकल, प्लीज सुनाइए ना। आर्यन बच्चों की तरह चहक कर बोला। उसका उतावलापन देखकर डॉक्टर शर्मा और देवांश को हंसी आ गई। डॉक्टर शर्मा बोले, हम सब अपने आसपास मूवीज या कहानियों में यही देखते सुनते आए हैं कि अगर किसी के साथ धोखा होता है, अन्याय होता है, तो उस इंसान पर इस बात का नेगेटिव असर पड़ता है। वो बुरा इंसान बनने लगता है या बन ही जाता है। लेकिन अगर किसी के साथ हमेशा अन्याय होता आया हो, जिसे हमेशा धोखा मिला हो, वो किसी के साथ अन्याय होने से रोके या अपने साथ हुई गलत बातों की कड़वाहट अपने मन को ना छूने दे, तब हम कह सकते हैं कि उस इंसान का कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग रहा होगा। यही बात तुम दोनों कर्ण के बारे में भी कहोगे जब मैं तुम्हें उससे जुड़ी ये घटना सुनाऊंगा। महाभारत के युद्ध में से कई मोड़ आए जब युद्ध का नतीजा बदल सकता था। मतलब ये कि पांडवों की जगह कौरव जीत सकते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने हर बार बाजी पलट दी थी। क्या तुम दोनों ने महान वीर बर्बरीक का नाम सुना है? डॉक्टर शर्मा ने आर्यन और देवांश से पूछा। दोनों ने सर झुकाकर मना कर दिया। और खाटू श्याम का नाम सुना है या नहीं? इस पर दोनों ने तुरंत जवाब दिया, जी सुना है। देवांश बोला, मैंने तो उनके मंदिर भी देखे हैं, मेरी नानी उनकी पूजा करती हैं। हाँ, मैंने भी कई बार नाम सुना है, लेकिन मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता। यह सुनकर डॉक्टर शर्मा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उनके बारे में बताता हूं, साथ ही उनके साथ कर्ण का क्या रिलेशन है ये भी बताता हूं। महाभारत में जिन्हें बर्बरीक नाम से जाना गया है, उन्हीं को अब खाटू श्याम कहकर पुकारते हैं। बर्बरीक भीम के बेटे घटोत्कच के बेटे थे।
वो इतने वीर थे कि उनके बारे में कहा जाता था कि वो सिर्फ अपने 3 तीरों से महाभारत के युद्ध का रिजल्ट बदल सकते थे। मतलब ये कि हार रहे पक्ष को जितवा सकते थे। बर्बरीक की मां ने ही उनको सब कुछ सिखाया था और साथ में ये भी सिखाया था कि हमेशा हारने वालों की तरफ से लड़ना। जीतने वालों का साथ देकर तो कोई भी महान बन सकता है। इसके साथ ही बर्बरीक को यह वरदान भी हासिल था कि उन्हें सिर्फ नींद में ही मारा जा सकता था। महाभारत की लड़ाई में बर्बरीक का होना कौरवों और पांडवों दोनों के लिए खतरा था, क्योंकि जो भी हारने वाला होता बर्बरीक उसकी तरफ से लड़ने आ जाते और पूरा खेल पलट जाता। इसीलिए दुर्योधन के मामा शकुनी ने उसे समझाया कि वो बर्बरीक को पहले ही मार दे, ताकि जब वो पांडवों को हराने लगे तब पांडवों का साथ देने बर्बरीक ना पहुंचे। ये दुर्योधन और शकुनी का ओवर कॉन्फिडेंस था कि उन्हें लगता था कि वो हार ही नहीं सकते हैं। बर्बरीक को मिले वरदान का फायदा उठाने के लिए शकुनी और दुर्योधन उन पर नजर रखते रहे, और जैसे ही उन्होंने बर्बरीक को गहरी नींद में सोते हुए देखा, दुर्योधन ने उन्हें मारने के लिए अपनी गदा उठा ली। लेकिन वो उन्हें मार पाता इससे पहले ही कर्ण वहां आ गया और उसने दुर्योधन का हाथ रोक दिया। दुर्योधन बहुत गुस्सा हुआ कि कर्ण ने ऐसा क्यों किया। इस पर कर्ण ने उसे समझाया कि एक सोते हुए निहत्थे इंसान को मारकर दुर्योधन बहुत गलत करने जा रहा था। यह ऐसा पाप होगा जिसके लिए उसे कभी माफी नहीं मिल सकेगी। ये एक वीर के उसूलों के सरासर खिलाफ बात है। कर्ण की बातें सुनकर दुर्योधन का दिमाग थोड़ा शांत हुआ और उसने कर्ण से कहा, तुम्हारे साथ हमेशा धोखा हुआ, अन्याय हुआ, इसके बावजूद भी तुम हमेशा उसूलों की बात क्यों करते हो? कर्ण ने जवाब दिया, क्योंकि मैं वो नहीं हूं जो लोग मुझे बनाना चाहते हैं। मैं वो हूं जो मैं खुद बनना चाहता हूं। मैं अपने लिए खुद तय करता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुम भी सिर्फ इस लड़ाई तक ही मत सोचो। सही और गलत का फैसला करो, तब कुछ करो। कल को जब दुनिया तुम्हारे बारे में बात करे तो ये ना कहे कि खुद को कौरवों का वारिस कहने वाला महान वीर बताने वाला दुर्योधन कितना बड़ा डरपोक था कि उसने एक सोते हुए इंसान की हत्या कर दी। कर्ण की बातें सुनकर दुर्योधन को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने बर्बरीक को धोखे से मारने का इरादा छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण भी नहीं चाहते थे कि बर्बरीक महाभारत के युद्ध में शामिल हों, इसीलिए उन्होंने बड़े तरीके से बर्बरीक का सर दान में मांग लिया था। अब बताओ, इस कहानी से तुमने कर्ण के बारे में क्या सीखा? डॉक्टर शर्मा ने देवांश से पूछा। देवांश ने जवाब दिया, यही कि कर्ण को सही और गलत का फर्क पता था और अपने किसी भी एक्सपीरियंस या अपने साथ हुए इनजस्टिस को उसने अपनी समझ पर हावी नहीं होने दिया था। वो किसी के साथ इनजस्टिस होते हुए, धोखा होते हुए नहीं देख सकता था, और इसके लिए उसे अगर अपने बेस्ट फ्रेंड से भी उलझना पड़ता तो उसे मंजूर था। वो एक बहुत स्ट्रांग कैरेक्टर वाला और अपने प्रिंसिपल्स पर यकीन रखने वाला इंसान था। बिल्कुल सही, यही बात मैं भी तुम्हें बताना चाह रहा था, और मुझे अच्छा लगा ये देखकर कि तुमने खुद ही इस इंसिडेंट से इस मैसेज को ऑब्जर्व कर लिया, उसे पकड़ लिया। कर्ण की जिंदगी, उसका जीने का सलीका अपने आप में हम सबके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। वो हमें सिखाता है कि बुराई को अच्छाई से जीता जा सकता है, और कोई एक आपके साथ गलत करे, उसके लिए सारी दुनिया के साथ आपका गलत हो जाना कभी भी सही नहीं हो सकता है। बिल्कुल अंकल, सही बात है, आर्यन ने कहा। अब तक आर्यन और देवांश को कर्ण के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ मिल चुका था, लेकिन डॉक्टर शर्मा के पास इतनी सारी कहानियां थीं और उनके बताने का तरीका इतना अच्छा था कि दोनों का मन नहीं भर रहा था। डॉक्टर शर्मा ने उन दोनों को एक और किस्सा सुनाने से पहले कहा, अब मैं चाहता हूं कि तुम दोनों में से कोई भी मुझे कर्ण के बारे में कुछ ऐसा बताए जो मेरे लिए अगर नया ना हो तो भी ऐसा हो जो बहुत इंटरेस्टिंग हो। अगर ऐसा कुछ याद ना आए तब मैं तुम्हें आगे की बात बताता हूं। डॉक्टर शर्मा की बात सुनकर आर्यन और देवांश एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों के चेहरे पर एक झेप भरी मुस्कान थी, वो वाली स्माइल जो तब आती है जब हमें सामने वाले के सवाल का जवाब पता नहीं होता।
लेकिन हम ये एक्सेप्ट करते हुए झिझकते हैं। उन दोनों के एक्सप्रेशंस देखकर डॉक्टर शर्मा बोले, अरे तुम दोनों तो बिना किसी एफर्ट के हथियार डाल रहे हो, थोड़ा तो सोचो, दिमाग पर जोर डालो, क्या पता कुछ याद ही आ जाए। तो अगले एपिसोड में हम सुनेंगे कि आर्यन और देवांश को कर्ण के बारे में कुछ याद आया भी या नहीं, और अगर याद आया तो वो क्या था, उससे हमें क्या सीखने को मिल सकता है। अभी तक के एपिसोड्स में हमने सुना कि आर्यन और देवांश फिल्म मेकिंग कोर्स कर रहे हैं और इन दोनों को महाभारत के एक महान कैरेक्टर कर्ण पर एक फिल्म बनानी है। इसी सिलसिले में दोनों डॉक्टर शर्मा के पास आए हैं, जिन्हें हिंदू माइथोलॉजी की बहुत गहरी समझ है। डॉक्टर शर्मा इन दोनों को कर्ण के बारे में कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जो उनके लिए बिल्कुल नई है और साथ ही बहुत इंटरेस्टिंग भी। इन्हीं बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर शर्मा ने आर्यन और देवांश से पूछा कि उन्हें कर्ण के बारे में ऐसा क्या पता था जो शायद बहुत ज्यादा लोगों को पता ना हो। इसके जवाब में दोनों बहुत देर तक सोचते रहे। आर्यन ने तो सर हिलाकर मना कर दिया कि उसे कर्ण के बारे में ऐसा कुछ नहीं मालूम, लेकिन देवांश ने कुछ याद करने की कोशिश करते हुए कहा, सर मैंने कहीं पढ़ा था कि कर्ण अपनी प्रजा की भलाई के लिए छठ का व्रत रखता था, इससे ज्यादा मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। डॉक्टर शर्मा ने देवांश के जवाब से खुश होते हुए कहा, बहुत अच्छा। कर्ण और छठ पर्व में एक बहुत गहरा रिश्ता रहा है और इसकी डिटेल्स जानने के बाद तुम्हें कर्ण के एक और पहलू के बारे में पता चलेगा। फिर उन्होंने देवांश से ही सवाल किया, ये बताओ देवांश, कर्ण कहां का राजा था और जब वो एक सेवक का बेटा था तो किसी राज्य का राजा कैसे बन गया? देवांश ने जवाब दिया, मुझे इतना पता है कि दुर्योधन ने कर्ण को किसी राज्य का राजा बनाया था, लेकिन क्यों और कहां का यह मुझे पता नहीं है। आर्यन ने भी उसकी इस बात से अग्री करते हुए कहा, मुझे भी बस इतना ही पता है अंकल, आप प्लीज बताइए ना, एक राजा के तौर पर कर्ण कैसा था? दुर्योधन ने उसे क्यों राजा बनाया? डॉक्टर शर्मा ने कहा, पहले मैं तुम्हें बताता हूं कि कर्ण राजा कैसे बना, फिर बताऊंगा कि वो कैसा राजा था। दुर्योधन ने कर्ण को राजा क्यों बनाया, उसके लिए महाभारत में यह कहानी आती है। जब कौरव और पांडव राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा खत्म हुई, तब उन सबको अपनी वीरता दिखाने का मौका मिला। किसने क्या सीखा, कितना सीखा, इसके लिए सबके बीच एक कंपटीशन होना था। सब जानते थे कि अर्जुन धनुष चलाने में सबसे अच्छा है, लेकिन दुर्योधन जानता था कि कर्ण भी अर्जुन से कुछ कम नहीं है। तब तक कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी। दुर्योधन को पांडवों को किसी भी हाल में कौरवों से कम साबित करना था और अर्जुन से तो उसे खास नफरत थी। वो चाहता था कि किसी भी तरह बस ये साबित हो जाए कि अर्जुन से भी अच्छा कोई है और अर्जुन को भी हराया जा सकता है। दुर्योधन ने कर्ण को इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए मना लिया था, लेकिन कंपटीशन की एक शर्त थी और वो शर्त थी कि सिर्फ राजकुमार ही इसमें भाग ले सकते थे और कर्ण तो रथ चलाने वाले सेवक अधिरथ का बेटा था। इसीलिए कितना भी टैलेंटेड होने के बावजूद वो इस गेम का हिस्सा नहीं बन सकता था। अब दुर्योधन ने अपना दिमाग लगाया और उसने कर्ण को अंग प्रदेश का राजा बना दिया। इस समय जिसे उत्तर प्रदेश में बलिया कहा जाता है, वो और उसके आसपास का इलाका अंग प्रदेश में आता था। दुर्योधन ने पूरे विधि विधान से कर्ण का राज्याभिषेक करवाया और जब कर्ण ने उससे पूछा कि दुर्योधन उसके लिए ये सब क्यों कर रहा है, उसे बदले में कर्ण से क्या चाहिए, तब दुर्योधन ने जवाब दिया था कि बदले में कुछ नहीं, बस जिंदगी भर के लिए कर्ण की दोस्ती चाहता है। दुर्योधन की इस बात से कर्ण हमेशा के लिए उसका एहसानमंद हो गया था। अब कर्ण भी एक राजा था, इसीलिए वो कंपटीशन की शर्तों को पूरा करते हुए अर्जुन के साथ लड़ सकता था। हुआ भी यही। सुबह की पहली किरण के साथ दोनों के बीच मुकाबला शुरू हुआ और दोनों एक दूसरे को बराबर टक्कर देते रहे। दोनों में से कोई भी हार मानने वाला नहीं था। इसी तरह लड़ते हुए रात हो गई और यह मुकाबला बिना किसी नतीजे के खत्म हो गया।
लेकिन इस बात से यह साबित हो गया कि अगर कर्ण अर्जुन से अच्छा नहीं तो उसके बराबर का योद्धा तो था ही। डॉक्टर शर्मा कुछ रुक कर बोले, अब बात करते हैं इस पहलू पर कि कर्ण कैसा राजा था। जैसा कि हमें पता है, कर्ण भगवान सूर्य का बेटा था। जब वो राजा बना तब उसके मन में बस एक ही बात थी कि उसके राज्य में रहने वाला हर इंसान सुखी हो, और इसके लिए उसने राजकाज के जरूरी काम तो किए ही, साथ ही भगवान सूर्य की कृपा अपने राज्य और वहां के लोगों पर पाने के लिए उनका व्रत करना शुरू किया, जो कि बहुत ही कठिन 3 दिन का निर्जला व्रत था। यानी उसमें 3 दिन तक अन्न नहीं खाना था और लगातार भगवान सूर्य की पूजा करनी थी। इसी व्रत को हम आजकल छठ व्रत के रूप में जानते हैं। कहा जाता है कि भगवान सूर्य कर्ण की इस पूजा से बहुत खुश भी हुए थे और उसे आशीर्वाद देने भी आए थे। उस जमाने में कहा जाता था कि किसी भी राजा के लिए उसकी प्रजा उसकी औलाद की तरह होती थी। जिस तरह मां बाप अपने बच्चे के लिए, उसकी खुशी और भलाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, एक राजा को भी ऐसा ही करना होता था। कर्ण भी ऐसा ही राजा था। उसका अपनी प्रजा के लिए इतना कठिन व्रत रखना भी इसी बात को साबित करता है कि वो एक बहुत जिम्मेदार और जनता की भलाई चाहने वाला राजा था। डॉक्टर शर्मा ने अपनी बात खत्म की तो आर्यन बोला, अंकल, आपने हमें कर्ण से जुड़ी ऐसी बात बता दी जो हम नहीं जानते थे। इस पर डॉक्टर शर्मा बोले, ये बताओ, कर्ण के इस रूप से तुम क्या सबक लेना चाहोगे? आर्यन ने जवाब दिया, अंकल, मैंने बहुत बार एक बात सुनी है कि ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज आपसे कर्ण का यह पहलू सुनने के बाद इस बात का मतलब भी समझ आ गया है। हम अपने लिए पावर चाहते हैं, पोजीशन चाहते हैं, लेकिन उससे जुड़ी जिम्मेदारियों को सही से या तो निभाना नहीं चाहते या निभाना नहीं जानते। कर्ण ने सिखाया कि अगर पावर मिली है तो आपको और भी जिम्मेदार होना पड़ेगा, तभी आप उन लोगों के साथ जस्टिस कर पाएंगे जो आप पर डिपेंडेंट हैं। कर्ण चाहता तो राजा बनने के बाद आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता था, लेकिन उसने अपने दोस्त के दिए हुए इस गिफ्ट को भी एक जिम्मेदारी की तरह लिया और उसे अच्छे से निभाया भी। इस तरह उसने हमें एक और अच्छी बात सिखाई है। बिल्कुल सही बात, डॉक्टर शर्मा बोले। फिर उन्होंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अब मैं तुम्हें कर्ण के बारे में एक और बात बताता हूं। शायद इससे भी तुम्हारी रिसर्च को आगे बढ़ाने में हेल्प मिलेगी। तो अगले एपिसोड में सुनेंगे कर्ण के बारे में एक और नई बात। कर्ण के बारे में बात करते हुए डॉक्टर शर्मा ने एक बात पर गौर किया था कि आर्यन और देवांश इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी सीरियस है, और उन दोनों की सबसे अच्छी बात यह है कि जहां नहीं पता वहां ये एक्सेप्ट करने में उन्हें हिचक नहीं है। वरना कई बार यंगस्टर्स इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते और इससे उनकी क्रिएटिविटी का बहुत नुकसान होता है। डॉक्टर शर्मा ने आर्यन और देवांश को 1.5 से 2 घंटे का वक्त देने का फैसला किया था, और अब ये वक्त लगभग खत्म होने को था। उन्होंने मन में सोचा कि जितना हो सके इन दोनों बच्चों को उनके प्रोजेक्ट में हेल्प कर देंगे। यही सब सोचते हुए डॉक्टर शर्मा ने आर्यन और देवांश से कहा, एक बहुत फेमस कहावत है कि हिस्ट्री वही लिखते हैं जो विनर्स होते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी भी वक्त में जो ज्यादा पावरफुल होगा वो अपने हिसाब से उस वक्त की कहानी को लिखवाएगा, खुद को और अपने साथ वालों को अच्छा और दूसरों को गलत दिखाएगा। और हमेशा यही होता आया है। अगर महाभारत को भी किसी आम इंसान ने लिखा होता तो कौरवों के साइड के कई कैरेक्टर्स के बारे में हम सही से जान ही नहीं पाते। उनकी अच्छाइयों से सबक सीखना तो बहुत दूर की बात है, हम उन्हें ठीक से समझ भी नहीं पाते। लेकिन महाभारत को लिखने वाले महान वेद व्यास ने बिना किसी के इन्फ्लुएंस में आए हुए वही लिखा जो घट रहा था, न एक शब्द ज्यादा न एक शब्द कम, और सब कुछ वही जो एक्चुअली था। यही वजह है कि कौरवों का साथ देने और दुर्योधन के बेस्ट फ्रेंड होने के बावजूद आज हम कर्ण की खूबियों को डिस्कस कर पा रहे हैं और उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करने के बारे में सोच पा रहे हैं। क्यों, सही कह रहा हूं ना? डॉक्टर शर्मा ने आर्यन और देवांश से पूछा। जी अंकल, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अंकल, कर्ण ही क्यों,
महाभारत में ऐसे कई कैरेक्टर्स हैं जिनमें कौरवों के साथ होने के बाद भी बहुत सारी खूबियां हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। यह सुनकर डॉक्टर शर्मा बोले, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। महाभारत हमारे देश का ही नहीं, शायद पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है और इसमें कई सारे बहुत स्ट्रांग कैरेक्टर्स भी हैं। लेकिन कर्ण हर किसी से अलग है। कर्ण अलग है क्योंकि उसकी जिंदगी में कदम कदम पर मुश्किलें हैं, धर्म संकट है, धोखे हैं, अन्याय है। लेकिन इन सब के बावजूद वो खुद को भीड़ से अलग रख पाया, खुद को इतना ऊंचा उठा पाया कि आज उसकी एक जगह है। वरना इतने महान लोगों के बीच में गुम होते हुए वक्त कहां लगता है। जी सर, ये बात तो है, देवांश ने कहा। डॉक्टर शर्मा बोले, तो अब आगे बढ़ते हैं और कर्ण के बारे में कुछ और समझते हैं। सब यही कहते हैं कि कर्ण एक महान योद्धा, दानी और सच्चा दोस्त था, लेकिन उसके एक गुण के बारे में बहुत कम बात होती है। जबकि मुझे लगता है कर्ण का ये गुण अपने आप में बहुत बड़ा है और हर किसी के अंदर ये होना ही चाहिए। ये गुण है सेल्फ रिस्पेक्ट का। कुछ देर रुकने के बाद डॉक्टर शर्मा ने कहा, कर्ण के पास ऐसे कई मौके आए जब लोगों ने उससे कॉम्प्रोमाइज करने को कहा, लेकिन उसने हर बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखा और बड़े से बड़े लालच को ठुकरा दिया। कर्ण बहुत एम्बिशियस था, वो अपने लिए बहुत कुछ पाना चाहता था, लेकिन इसके लिए कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं लेना चाहता था जिससे उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो। महाभारत में बार बार हमें उसका यह गुण देखने को मिलता है। पहला एग्जाम्पल तो यह है कि जब कुंती पहली बार कर्ण के पास उसकी मां के रूप में गई थी, अपनी झोली फैलाकर उससे अपने बच्चों के प्राणों की भीख मांगने, तब कुंती ने अपनी इमोशनल बातों के साथ साथ कर्ण को यह लालच भी दिया था कि वो अगर पांडवों के साथ मिल गया और कौरवों के खिलाफ लड़ा तो बदले में युद्ध जीतने के बाद वो कर्ण को ही हस्तिनापुर का राजा बनवा देंगी। कर्ण को अपनी मां कुंती की ये बात अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर चोट करती हुई लगी, क्योंकि इससे यह साबित हो जाता कि कर्ण राजपाट के लालच में दुर्योधन का साथ दे रहा था। जब ये लालच उसे पांडवों ने दिखाया तो उधर जाकर मिल गया। कर्ण ने बहुत साफ शब्दों में अपनी मां को कह दिया था कि वो धरती तो क्या, स्वर्ग के राज का लालच दिए जाने पर भी पांडवों की तरफ नहीं आ सकता है। उसको हमेशा इस बात का दुख रहा कि दुनिया ने उसे उसके जन्म के आधार पर जज किया। एक सेवक के घर पैदा होने की वजह से उसे वो मौके नहीं मिल पाए जिन्हें वो डिजर्व करता था। लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं पाना चाहता था जो उस पर दया करके कोई उसे दे। उसे खुद पर और अपनी एबिलिटीज पर पूरा भरोसा था और वो जानता था कि उनके दम पर वो कुछ भी अचीव कर सकता था। ऐसे में अगर किसी ने भी उस पर दया दिखानी चाही या एहसान करने की कोशिश की तो उसने साफ इनकार कर दिया। आज के दौर में जब हर कोई अपने लिए फेवर्स चाह रहा होता है, तब हम कर्ण से ये सीख सकते हैं कि सबसे बड़ी अचीवमेंट वही है जो अपने दम पर हासिल हो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज करके मिलने वाली चीज की कोई वैल्यू नहीं होती है। इंसान को सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन तभी मिलता है जब वो अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को अपने दम पर पूरा करे। किसी रिलेशन को या किसी इंसान को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ने से कामयाबी भले ही मिल जाए, सुकून नहीं मिलता है। यह बात हमेशा याद रखना। डॉक्टर शर्मा ने आगे कहा, कर्ण ने जितना भी अचीव किया अपनी मेहनत से किया। उसके कुछ तरीके गलत हो सकते हैं, लेकिन उसकी इंटेंशन गलत नहीं थी और इसीलिए उसे आज भी रिस्पेक्ट के साथ याद किया जाता है। हमें भी कर्ण से यह सबक लेना चाहिए कि अपने सपनों और गोल्स के रास्ते में कोई शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं, किसी के एहसान नहीं लेने हैं और अपनी वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करने हैं। इस तरह से बेशक हमें कुछ देर से मंजिल मिलेगी, लेकिन तब यह कामयाबी हमारी होगी, हमारी अपनी कोशिशों और मेहनत का नतीजा होगी। अब मैं तुम दोनों को कर्ण से जुड़ी कुछ और बातें बताता हूं और फिर ये तुम पर छोड़ता हूं कि तुम अपने प्रोजेक्ट में इन बातों को कैसे पोर्ट्रे करते हो। ठीक है? देवांश ने जवाब देते हुए कहा, जी सर, हम कर्ण के बारे में जितना जानते जा रहे हैं उतना ही और जानने की चाह बढ़ रही है। आप बताइए ना कर्ण के बारे में कुछ और। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने प्रोजेक्ट में इन बातों को अच्छे से प्रेजेंट करें। तो आइए देवांश और आर्यन के साथ हम भी सुनते हैं
कर्ण से जुड़ी कुछ और अनसुनी बातें अगले एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने कर्ण का एक और पहलू समझा। हमने जाना कि कर्ण के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस थी और इस एक गुण ने उसे एक इंसान के तौर पर कितना ऊंचा उठा दिया था। कर्ण को जानने समझने की इस कड़ी में एक और चैप्टर जोड़ते हुए डॉक्टर शर्मा ने फिर से अपनी बात शुरू की। उन्होंने आर्यन और देवांश से कहा, कोई भी इंसान, यहां तक कि कई बार तो देवता भी पूरी तरह अच्छे नहीं होते। सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम सबको कई काम ऐसे भी करने पड़ते हैं जो सबकी नजर में अच्छे नहीं होते। जिस तरह कोई पूरी तरह अच्छा नहीं होता, उसी तरह यह भी सच है कि कोई भी पूरी तरह बुरा नहीं होता है। जब हम कर्ण की बात करते हैं तब भी हमें उसके कैरेक्टर्स के बहुत सारे शेड्स देखने को मिलते हैं। कहीं पर तो वो इतना अच्छा नजर आता है कि लगता है उससे महान कोई नहीं है, और कहीं वो इतना बुरा लगता है कि उसकी अच्छाइयां फीकी पड़ने लगती हैं। यह हम पर डिपेंड करता है कि हम उसके किस रूप से ज्यादा इंप्रेस होते हैं और उससे क्या सीखना चाहते हैं। मेरा तो हमेशा से यही मानना है कि बुरे से बुरे इंसान में भी अगर कोई अच्छी बात है तो उसे ले लेना चाहिए, और अच्छे इंसान में कोई कमी है तो उसे छोड़ देना चाहिए। हम सब गलतियां करते हैं और हम उनसे सीखते हैं। यही जिंदगी जीने का सही तरीका भी है। जो अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं वो कभी बेहतर नहीं बन पाते। कर्ण ने भी बहुत सारी गलतियां की थी, कुछ ऐसी जो उससे हो गई और कुछ जो उसने जानबूझकर की। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह जानना है कि क्या कर्ण ने अपनी गलतियों से सबक लिया? क्या उसे अपनी गलतियों का पछतावा था? क्या हम कर्ण की जिंदगी से यह सबक ले सकते हैं कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना हमें सही रास्ते की तरफ ले जाता है? डॉक्टर शर्मा ने थोड़ा रुककर कहा, कर्ण ने एक नहीं कई गलतियां की और उसे उनका एहसास भी था। दुर्योधन को कर्ण बहुत मानता था। उससे दोस्ती निभाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसकी दोस्ती की वजह से उसे दुर्योधन के कई बुरे कामों में भी उसका साथ देना पड़ता था। हालांकि कर्ण ने हर गलत काम के लिए अपना विरोध जताया, लेकिन दुर्योधन तो पांडवों से नफरत में कुछ सोचने समझने के लायक ही नहीं बचा था। कर्ण को हमेशा इस बात का पछतावा रहा कि वो गलत होने से नहीं रोक पाया। दुर्योधन के गलत कामों को तो कर्ण नहीं रोक पाया, लेकिन जब उससे अनजाने में एक गलती हुई तो उसने अपनी गलती को न सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि उसके बदले मिलने वाली सजा को भी खुशी से स्वीकार कर लिया। हुआ यूं कि एक बार कर्ण अपने रथ से बहुत तेजी से कहीं जा रहा था कि उसके रथ के आगे एक ऋषि की बछिया आ गई, और बहुत तेज रफ्तार में होने के कारण कर्ण रथ को रोक नहीं पाया। बछिया रथ के पहिए से कुचलकर मर गई। रथ रोककर कर्ण जब उसके पास पहुंचा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकता था। इतने में वो ऋषि भी आ गए और उन्होंने अपनी बछिया को इतनी बुरी मौत मरा हुआ देखकर कर्ण को श्राप दे दिया कि जिस तरह तुम्हारे रथ के पहिए ने मेरी बछिया की जान ली है, उसी तरह तुम्हारे रथ का पहिया तुम्हारी भी जान लेगा। कर्ण ने हाथ जोड़कर ऋषि से माफी मांगी और साथ ही यह भी कहा कि उसकी गलती की जो सजा उन्होंने सुनाई है वो उसे मंजूर है। बाद में हुआ भी यही कि महाभारत के 17वें दिन कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया, और जब वो उसे निकालने के लिए उतरा तो अर्जुन ने उसे मार दिया। कर्ण ने अपनी गलती को जिस तरह से एक्सेप्ट किया वो उसके कैरेक्टर की स्ट्रेंथ को ही दिखाता है। वो चाहता तो ऋषि से आर्ग्यूमेंट कर सकता था, उनके श्राप को टालने का तरीका पूछ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने चुपचाप से उसे एक्सेप्ट कर लिया। शायद उसके इन्हीं गुणों की वजह से भगवान श्री कृष्ण कर्ण की इस इच्छा को पूरी करने को तैयार हो गए कि कर्ण का अंतिम संस्कार वो अपने हाथों से करेंगे। अपनी बात को खत्म करते हुए डॉक्टर शर्मा ने कहा, हम सबको लाइफ में यही अप्रोच रखनी चाहिए। अगर गलती हो गई है तो उसे मानते हुए और दोबारा ना दोहराने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर उसी में उलझे रह गए तो जीवन मुश्किल हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि कर्ण के बारे में जितना मुझे पता था वो तुम दोनों से शेयर करके मैं तुम लोगों की कुछ हेल्प कर पाया हूं। आगे तुम और रिसर्च करो और कुछ नया पता चले तो मुझे तो बताना जरूर। तुम दोनों के प्रोजेक्ट के लिए मेरी बेस्ट विशेस हैं। आर्यन और देवांश ने डॉक्टर शर्मा को उनके टाइम और इतनी सारी नॉलेज शेयर करने के लिए थैंक्स कहा, और फिर वो दोनों
वहां से चले गए। तो दोस्तों, कहानी तो यहां खत्म होती है, मगर हम आपसे एक बात जरूर साझा करना चाहेंगे कि कर्ण का कैरेक्टर अपने आप में बहुत सारे शेड्स लिए हुए हैं। कोई भी इंसान पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं होता, लेकिन हम चाहें तो किसी की अच्छाइयों को अपनी जिंदगी में उतार कर खुद को बेहतर बना सकते हैं और किसी की बुराइयों को समझकर उनसे दूर रह सकते हैं। इन दोनों बातों का फर्क समझने के लिए किसी की पर्सनालिटी को, उसके हालात को और उसकी जिंदगी में घटने वाली घटनाओं को गहराई से समझना जरूरी है। इस शो के जरिए हमने कर्ण को समझने की कोशिश की है और उसकी अच्छाइयों पर फोकस करते हुए हम सबके लिए लाइफ गोल सेट करने की पहल की है। उम्मीद करते हैं कि शो से आपको भी कर्ण और उसकी पर्सनालिटी को समझने का मौका मिला होगा और हम सब उसकी जिंदगी से कुछ न कुछ सबक लेंगे, इसकी भी उम्मीद करते हैं। इसी के साथ ये शो यहीं खत्म होता है।